वही जगह, वही दृश्य, परंतु कहीं कुछ खो गया है। और ये इसलिए है कि जो अनंत हैं वो अनंत में विलीन हो गए हैं। कई दशकों तक वो हमारे साथ थे और हमारे बीच घूमे फिरे। वो हमारे पास आए, उन्होंने हमसे पत्र लिए, उन्होंने हमसे बातचीत की। और वे आराम से हमारे बीच घूमे। उन्होंने हमें कई प्रवचन दिए। उन्होंने हमारे साथ कई उत्सव मनाए। वे इस हद तक हमारे जीवन का हिस्सा बन गए कि हम उनके भौतिक शरीर के बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। फिर भी जब भगवान मानव के रूप में आते हैं तो वे भी काल के सामने झुकते हैं, क्योंकि उनके धारण किए शरीर का यही धर्म है। भगवान राम आए, अपना कार्य पूर्ण किया और वापस चले गए। भगवान श्री कृष्ण आए, अपना संदेश दिया जो उस अवतार का सबसे महत्वपूर्ण भाग था, और वे भी लौट गए। इस कलयुग में भगवान फिर से आए, पहले शिरडी बाबा के रूप में। अपना कार्य पूर्ण होने पर वे भी लौट गए। वे पुनः आए, जैसा उन्होंने वादा किया था, सत्य साई बाबा के रूप में। परंतु समय आने पर स्वामी ने भी शरीर का त्याग कर दिया, जैसा कि भगवान हमेशा ही करते हैं। स्वामी ने बहुत सक्रिय जीवन बिताया। परंतु अंतिम वर्षों में गति कुछ धीमी हो गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने भक्तों को अनुग्रहित किया, कुछ स्थानों पर गए। भगवान श्री
हमेशा की तरह वे भक्तों के प्रति दयालु रहे, लेकिन ये दिखता था कि वे जल्दी थक जाते थे। वर्ष 2011 के प्रारंभ से तो ये स्पष्ट था। अब दर्शन अनियमित हो चले थे और फिर 2011 का मार्च महीना आया। भगत वत्सल तेरो नाम ओ साए। 20 मार्च वो रविवार का दिन था। बहुत भीड़ थी। उस शाम स्वामी बहुत देर तक रहे और विद्यार्थियों को भरपूर आशीर्वाद दिया। सभी बहुत खुश थे क्योंकि बहुत अच्छे दर्शन हुए। भगत वत्सल तेरो नाम ओ साए। शुक्रवार मार्च 25 स्वामी आए, पर कुछ विलंब से। वे अधिक देर नहीं रहे, परंतु सभी समझ सकते थे कि वे थके हुए हैं। साईं कुलवंत हॉल में स्वामी ने वो अंतिम दर्शन दिया था, परंतु उस समय ये किसी को भी ज्ञात नहीं था। शनिवार 26 मार्च भक्त इंतजार करते रहे, परंतु स्वामी दर्शन देने नहीं आए। उस दिन दोपहर में स्वामी को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये वही अस्पताल है जिसे उन्होंने गरीबों के लिए बनवाया था, कोई 20 वर्ष पहले। इन वर्षों में यहां हजारों हजार गरीबों को नवजीवन मिला था। स्वामी कई बार और कई कारणों से इस अस्पताल में आए थे। लेकिन इस बार स्वामी मरीज के रूप में आए। यह खबर चारों ओर फैल गई और सभी चिंतित हो गए। अस्पताल में स्वामी को कैथेटराइजेशन लैब में ले जाया गया और उनको पेसमेकर लगाया गया। तुरंत बाद स्वामी को आईसीयू में ले जाया गया। यह खबर थी कि स्वामी ठीक हैं और सबने चैन की सांस ली। सभी को विश्वास था कि स्वामी कुछ दिनों बाद यजुर मंदिर में वापस आ जाएंगे और कुछ आराम के बाद पुनः दर्शन देने लगेंगे। परंतु दुख यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वामी अस्पताल में ही रहे और तब बुलेटिन आने लगे। तब प्रत्येक व्यक्ति ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। सामान्यतः भक्त स्वामी से अपने लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन इस बार
पूरे विश्व में भक्तों ने उनसे उनके लिए ही प्रार्थना की। पुट्टपर्ती ग्राम में भी गहरी चिंता व्याप्त थी। ग्रामवासियों के लिए स्वामी उनके अपने थे। आखिर क्या स्वामी का जन्म वहां नहीं हुआ? यद्यपि स्वामी पुट्टपर्ती में रहे, वे कम ही गांव में गए। कुछ अवसरों पर जब वे गए, सदैव ही अति उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया गया, खासकर जब वे किसी यात्रा से लौटे। स्वामी जब अस्पताल में थे, पुट्टपर्ती वासियों ने भी रथ जगह का आयोजन किया। अप्रैल ईस्टर रविवार। समय था प्रातः 7:40। अस्पताल ने अंतिम बुलेटिन जारी किया। सबको यह विश्वास था कि ऐसा कभी नहीं होगा और नहीं हो सकता। वह आज घटित हो गया। दुखी मन से हमें इस घटती हुई सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ा और हम सभी को जो पीछे छूट गए थे, उन्हें आगे का काम करना था। शाम 4 बजे स्वामी अंतिम बार यजुर मंदिर से साईं कुलवंत हॉल में गए। उस तरह नहीं जैसे हमेशा जाते थे, वरन कुछ इस तरह कि सभी भक्त भीतर तक हिल गए। अपार जनसमूह था और ये सब जो पिछले 1 माह से स्वामी की सेवा कर रहे थे। एकाएक उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये हो गया था कि प्रत्येक व्यक्ति पंक्तिबद्ध हो, स्वामी के निकट से निकले और उन्हें प्रणाम करे।
कोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम। हे दीननाथ साईं राम। स्वामी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती होने के कारण इसकी बहुत अधिक मांग होने लगी कि उनके अंतिम दर्शन टेलीविजन के माध्यम से सभी जगह सभी को हों। अतिशीघ्र इसकी भी व्यवस्था की गई। पुट्टपर्थी में भारी जनसमूह आता रहा है, खासकर जन्मदिन के अवसर पर। लेकिन ये कुछ भिन्न था। इस जनसमूह में वे लोग थे जो भगवान की अंतिम झलक पाना चाहते थे, जिसे वे सदैव अपनी स्मृति में संजोए रहेंगे। रविवार 24 अप्रैल की शाम से बुधवार 27 अप्रैल की दोपहर तक पुट्टपर्थी में अभूतपूर्व भीड़ आई। पहले दर्शन के दौरान स्वामी धीरे धीरे पूरे हॉल में घूमते थे, भक्तों के पास जाते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। स्वामी अपने स्थान पर ही रहे और भक्तों को उनके पास जाकर दर्शन करना था। ये निर्विवाद है कि स्वामी ने सबसे प्रेम किया और भक्तों ने भी विभिन्न रूपों में स्वामी से प्रेम किया। फिर भी जब वे उड़ते हुए क्षण में शव पेटिका के निकट रुके तो उनमें केवल एक ही भाव था, तीव्र वेदना। और दुख हजारों रूपों में प्रकट हो रहा था। जनसमूह था और निरंतर देश के कोने कोने से लोग आते ही जा रहे थे। फिर भी प्रत्येक पुरुष और महिला धैर्यपूर्वक अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे और इस लंबे इंतजार ने ग्राम वासियों को उत्तम कोटि की मेहमान नवाजी का एक अवसर दिया। पुट्टपर्थी वासियों ने स्वेच्छा से जो सेवा की वो अभूतपूर्व थी। दूर दूर से आए लोगों की सेवा के माध्यम से उनमें अपने स्वामी को देखने का उनके लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय था।
साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम गाएगी सदा सुबह उस जनसमूह में अति दरिद्र और अनपढ़ से लेकर अति धनवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, क्योंकि स्वामी ने सबसे बिना भेदभाव के प्रेम किया। हर एक पल में हर एक क्षण में हर एक पल संयोग से पूरे समय प्रतिदिन निरंतर भजन गायन चलता रहा, कुछ इस तरह जैसा कभी न देखा न सुना। भजे हम सदा तेरो साई तुम ही जा
हमारे प्राण हो, हमको तुमसे प्यार है। We love you, dear son, we love you. We love you, dear son, we love you. నీవు లేని మా జీవనం, మీరు లేని చేపవేదనం, మీ సన్నిధి మాకు పెన్నిధి, నీదు చూపే ప్రాణ సమానం, నీకు మాకు ఒకే బంధము. అదే प्रेम बंधन। हमको तुमसे प्यार कितना, साई तुम ही जानते, दिलों की धड़कन तुम हो साई, तुम हमारे प्राण हो। राम हरे हरे राम बोलो, हरे नाम बोलो, राम हरे हरे राम बोलो। धीरे धीरे वो समय आया जब अंतिम विदाई देनी थी। हरि नाम बोलो, साई नाम बोलो, बोलो साई नाम बोलो, हरि नाम बोलो, साई नाम बोलो। बोलो साई नाम बोलो। Sai Ram, our most beloved Bhagavan, respected all religions. Sai represents fellowship of faiths and unity of religions. On this occasion, we have eminent personalities representing different religions who will render a few verses from the respective scriptures of their faiths. Prayer from Judaism. Adon olam asher malak beterem kol ezir nibrat leet naasak kehef sokol azay melek shemonikrat. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. श्री सत्य साई बाबा जी ने पूरी दुनिया के अंदर सत्य पर, सच्चाई पर जो काम किया, इसी तरह से सभी लोग अच्छी
उनकी बातों को, बताई हुई बातों के मुताबिक चलें। हम सबको पूरे इस्लाम की तरफ से श्री सत्य बाबा साईं बाबा जी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शुक्रिया। वस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जय श्री सत्य साईं बाबा जी। जय हिंद। Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप दे चरना चरदास बेनती है। पवने में पवन समाया, ज्योति में जोत रल जाया। साहिबां दे हुक्म अनुसार श्री सत्या साईं बाबा जी पंच तत्व शरीर की यात्रा संपूर्ण करके ब्रह्मलीन होए हन। निरंकार वाहिगुरु जी राम जी उन्हां नूं अपने विच अगमता प्रदान करो जी, अते सरबत भगतां नूं भाणा मनण दी समर्था प्रदान करो जी। बख्शा मेहरां करनियां सही गुरमुख प्यारे मेल ने, जिन्हां मिले आप जी दा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैठो जी सारे। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम अंत में बहुत आदर सहित शव पेटिका वरांडे में ले जाई गई, ताकि परिवारजन प्रार्थना अर्पित कर अंतिम विदाई दे सके। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। और फिर पर्दा गिर गया। ओम साईश्वराय विद्महे। हाँ, एक युग पर पर्दा गिर गया जिसमें हम सगुन से बेहद अनुरक्त थे। शीघ्र ही ये पर्दा नए युग के प्रारंभ का संकेत देने के लिए पुनः उठेगा, जिसमें हमारी कठिन परीक्षा होगी। वो कठिन परीक्षा शीघ्र ही प्रारंभ होगी। अब हम चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं बहुत कम ही बदला है। वही हॉल, वही सजावट और वही जनसमूह, तथापि एक नाटकीय परिवर्तन हो गया था।
सत्यदेवाय धीमहि बेचैनी भरे आधे घंटे के बाद आखिर में पर्दा उठ गया। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम पुरानी स्मृतियों से जुड़े रहते हुए हमें भविष्य में झांकना है, क्योंकि सगुण सीमा लांघकर निर्गुण के लोक में प्रवेश कर चुका है। तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। शव पेटिका भी स्वामी के सुंदर स्वरूप को स्मृतियों में ढकेल कर जा चुकी थी। सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। 1984 में भगवत गीता पर दी गई अपनी प्रवचन माला में स्वामी ने कहा था, आप सब इस हॉल में हैं और स्वामी भी इसी हॉल में हैं, परंतु आप अपने गांव को लौट जाएंगे, वहां यह हॉल न होगा और न ही स्वामी बोल रहे होंगे। फिर भी यदि तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम सब कुछ देख सकोगे। इंद्रियों पर जो लागू होता है वही प्रेम पर भी लागू है। हाँ, इसी तरह भक्तों ने विशुद्ध प्रेम का अनुभव किया, लेकिन वो प्रेम कहीं विलुप्त नहीं हो गया, क्योंकि अब वो हमारे हृदयों में हिचकोले ले रहा है। हम सदैव ही उस प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि अपने हृदय का द्वार खोल दे। शाश्वत का कभी अंत नहीं होता। अपने निर्गुण स्वरूप में स्वामी शाश्वत हैं और सदैव विद्यमान रहेंगे। स्वामी के जिस अद्भुत स्वरूप से हम सब ने प्रेम किया, वो एक उदाहरण था शाश्वत प्रेम का, जो कि ईश्वर है। वो शाश्वत आनंद न तो गुम हुआ है और न ही कभी होगा। वास्तव में उसकी अनुभूति अति सरल मार्ग से हो सकती है। दिन दुखियों से प्रेम करो मेरा साई प्रसन्न होगा। दिन दुखियों से प्रेम करो मेरा साई प्रसन्न होगा। स्वरूप नश्वर है, परंतु स्वामी का प्रेम नित्य है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में साई समा है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम